नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है अस्तित्व का आधार और दूसरा है पर्यावरण की चिंता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस प्रथम चिंतन का विषय अस्तित्व का आधार। मुख्य रूप से आध्यात्मिक का मतलब है कि आपका जीवन अनुभव आपके भौतिक अस्तित्व से परे चला गया है। तो अगर आप इस शरीर से परे खुद का अनुभव करते हैं तो आपका अनुभव क्या होगा? कुदरती रूप से यह आपके आसपास के जीवन खुद में शामिल करके देखेगा। जो मैं बाहर छोड़ता हूं, पेड़ उसे अपने अंदर ले लेते हैं। जो मैं बाहर छोड़ता हूं, पेड़ पौधे उसे अपने अंदर ले रहे हैं। पेड़ जो सांस छोड़ते हैं, मैं और हम अपने जीवन के हर पल में उसे अपने अंदर ले रहे हैं, मगर हम इसके बारे में बिना किसी जागरूकता के जीवन जी रहे हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मकसद इकोलॉजी नहीं है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का मकसद इकोलॉजी नहीं है, लेकिन यह हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। इकोलॉजी कोई पढ़ने पढ़ाने का विषय पर नहीं है, वह हमारे अस्तित्व का आधार है। बड़े पैमाने पर लोगों में इस अनुभव को लाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाहे आप कितना भी सिखा लें, आकार देते हैं, कितना भी प्रचार कर लें, लेकिन लोग अपने जीवन अनुभव के अनुसार अपने जीवन को आकार देते ही हैं। खासकर वे लोग जो जिम्मेदारी के पदों पर और सत्ता में होते हैं, जो दुनिया में अंतर ला सकते हैं, दुनिया में बदलाव कर सकते हैं। उनका जीवन अनुभव ऐसा होना चाहिए कि वो सबको अपने में शामिल कर सकें, यानी अभी की तुलना में अधिक समावेशी होना ही चाहिए। हमें और संवेदनशील होने की जरूरत है। इस समय की मांग के अनुसार हमें और भी अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। अपने मन में हमें इसे बदलना होगा। पेड़ कोई मेज कुर्सी नहीं है। पेड़ एक साधारण, एक असाधारण जीवन है और हमारे जीवन का आधार भी है। इसे हर किसी के लिए एक जीवंत अनुभव बनाना होगा, तभी उन्हें हम बचा सकते हैं, क्योंकि यही पेड़ पौधे हमारे भी अस्तित्व का आधार ही तो हैं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय पर्यावरण की चिंता। पर्यावरण की चिंता हर किसी की चिंता नहीं बन पाई है। आज के परिवेश में पर्यावरण की चिंता हर किसी की चिंता नहीं बन पाई है। इसके पीछे वजह सिर्फ यह है कि आंदोलनकारियों का रवैया हर उस चीज के खिलाफ होता है जो आर्थिक कल्याण के लिए है। कुछ जागरूक लोगों ने हमेशा अर्थव्यवस्था बनाम पर्यावरण की बात उठाई है। यह एक बुनियादी चीज है जो भारत में बदलनी चाहिए। इकोनॉमी और इकोलॉजी यानी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकती। ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। इनको साथ साथ जाना होगा। यह बुनियादी संदेश है जो लोगों तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है कि हमें कारोबार को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें बस कारोबार के तौर तरीकों और नजरिए को बदलने की जरूरत है, और इसके लिए जरूरी समय, गुंजाइश और नीतिगत समर्थन की जरूरत है। हमें ज्यादातर चिंता शहरों और उद्योगों
आदि से आने वाले प्रदूषण की है। मगर लोग इस बात से चूक जाते हैं कि धरती पर सबसे बड़ा खतरा वास्तव में कृषि है। मिट्टी की गुणवत्ता खराब होना असली समस्या है। बाकी हर चीज को कुछ दशकों में ठीक किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर में मिट्टी की खराब हालत को आप पलट नहीं सकते। उसे ठीक करने में 50 से 100 साल भी लग सकते हैं। मिट्टी को सुधारने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है पेड़ों की पत्तियां और पशु व मानव के मल मूत्र को उसमें डालना। पेड़ बहुत पहले ही नष्ट हो चुके हैं, तो पशुओं के गोबर के बिना आप मिट्टी को उपजाऊ नहीं बना सकते। आज आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण की चिंता करने की। पर्यावरण प्रत्येक इंसान के सांस लेने से जुड़ा प्रश्न है। पर्यावरण की रक्षा प्रत्येक व्यक्ति के सांस लेने से जुड़ी एक समस्या है। इसीलिए प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के दिमाग में पर्यावरण की चिंता होना आज के परिवेश में बेहद आवश्यक है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।